उत्तमम। कह रहे हैं ये बड़े रहस्य की बात है, गुह्य बात है ये, लेकिन मैंने तेरे को क्यों बता दी? क्योंकि तू मेरा भक्त है। बहुत प्रीति रखता था अर्जुन भगवान कृष्ण से, रिश्तेदार भी थे, लेकिन रिश्तेदार में भी कभी प्रीति नहीं होती है, तो फिर उसकी विद्याओं का वो पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकता है। अब योगेश्वर कृष्ण इतने बड़े योगी थे, तो जब इसका उत्तरा के गर्भ से जो बच्चा हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उससे ब्रह्मास्त्र से, क्या नाम था? परीक्षित। परीक्षित को तो इन्होंने जिंदा कर दिया योगेश्वर कृष्ण ने, लेकिन इनका अपना पुत्र जब मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रद्युम्न, उसको जिंदा नहीं कर पाई। क्यों? कभी ऐसे होता है कि हम दूसरे लोगों का तो कर देते हैं वो काम, लेकिन अपने लोगों का नहीं कर पाते हैं। जो अध्यापक हैं वो दूसरों के बच्चों को विद्वान बना देते हैं, उनको प्राइज दिलवा देते हैं, वो मेरिट में फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं। क्यों? जो अच्छे डॉक्टर हैं वो दूसरों का इलाज कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे विद्वान हैं वो दूसरों के बच्चों को विद्वान बना देते हैं, पर अपने परिवार के बच्चों को विद्वान नहीं बना पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दूसरे लोगों में उसके प्रति श्रद्धा होती है और उसकी श्रद्धा से वो ज्ञान फलीभूत हो जाता है। और अति निकट वाले होते हैं उनमें श्रद्धा का थोड़ा ह्रास हो जाता है। जो अच्छा अध्यापक है उसके अपने जो बच्चे हैं वो उसको एक विद्वान के रूप में नहीं देखते हैं, वो अपने पिता के रूप में देखते हैं। इसलिए वो जो विद्या वाला ज्ञान था वो दूसरे में चला गया, इसके बच्चे में नहीं आता है। तो योगेश्वर कृष्ण का जो योग का तप का जो प्रभाव था वो अर्जुन आदि के परिवार में तो इसको सब भगवान मानते थे, उनकी श्रद्धा थी बहुत, तो इसलिए उनका बच्चा तो जिंदा हो गया। इनके अपने परिवार में इनका जो बेटा है वो उसको पिता रूप में ही देखते थे, योगेश्वर रूप में उनकी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तेरे को क्यों बता रहा हूं? भक्तोसी, तू मेरा भक्त है। हम सबसे ज्यादा अपने पास जो भी संपत्ति है, किसी के पास कुछ सोना चांदी आदि की संपत्ति होती है, किसी के पास रुपए पैसे की होती है, किसी के पास जमीन जायदाद होती है, किसी के पास ज्वेलरी होती है, किसी के पास ज्ञान होता है, तो व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो होता है। तो वो जाते समय किसको देना चाहता है? किसको देना चाहता है? जिसको वो प्रिय समझता है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही कोई वो माता जी ना लंदन यूके में रहती थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी स्वामी जी के नाम करके चली गई। और वो मतलब स्वामी जी जानते भी नहीं है उनको, पर वो उनको जानती है, उनके कार्यों को जानती है, अपने बच्चों को नहीं दिया। ऐसे भारत में भी बहुत लोग कर देते हैं, कई लोगों ने ऐसे किया हुआ है। तो हम किसको देना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी दें, तो उनमें भी जो 2-3-4 बच्चे हैं उनमें से किसको देना चाहेंगे? जो हमारे प्रति सबसे ज्यादा श्रद्धा रखता है, हमारा भक्त है, उसको तो देना चाहेंगे ना। बाकी सबको दे देंगे, फिर थोड़ा छिपा के रखेंगे, वो उसको चुपके से दे देते हैं कि इसके बारे में किसी को चर्चा मत करना। तो योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं भक्तोसी में सखा चैति, तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है, इसलिए मैं ये रहस्यम ही एतत्, उत्तमम रहस्यम ही एतत्, ये उत्तम रहस्य की बात है ये जो योग है, और ये रहस्य मैं तेरे को बता रहा हूं। और दूसरा रहस्य कौन सा है? दूसरा रहस्य ये है कि मैंने ही उस समय बताया था, ये भी तो रहस्य की बात है ना। नहीं तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति बता रहा है उसके शब्दों की तरफ तो ध्यान दे लेता है, लेकिन जो बता रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है उसकी तरफ कई बार ध्यान नहीं देता है, तो उसकी आधी बातें सुन लेता है, आधी नहीं सुनता है।
और जब वो बताए कि देखो मैं आपको चुपके से बता देता हूँ कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अवतारी पुरुष हूँ, तो फिर वो व्यक्ति थोड़ा सा हिलता है, हम तो आपको सामान्य ही समझ के सुन रहे थे आज तक। तो ये एक रहस्य की बात थी, वो सबको नहीं बताते हैं कि हम अंदर से कितने महान हैं, ऐसे थोड़ी बताएगा कोई व्यक्ति। मैं ही मतलब, मैं का मतलब है वहाँ पे विशुद्ध आत्मा, कि ये ज्ञान मैंने ही कभी उस समय सृष्टि के आदि में, माने बिल्कुल यहाँ पर जो अद्वैतवाद वाली स्थिति है, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें खड़े होकर के कृष्ण बोल रहे हैं। ब्रह्म को भी जब अपना ज्ञान देना होता है तो किसी को माध्यम बनाएगा ना। वेद का ज्ञान किसका है? मनुष्य का है कि ईश्वर का है? ईश्वर का है। लेकिन वेद का ज्ञान ईश्वर ने कैसे दिया, किस माध्यम से दिया? मीडिया किसको बनाया? ऋषियों को बनाया। तो ईश्वर को जब अपनी कोई विभूति अभिव्यक्त करनी होती है तो किसी को तो मीडिया बनाएगा ना, किसी को तो माध्यम बनाएगा। तो उसी को कुछ लोग अवतारवाद बोल देते हैं, उसी को विशेष विभूति बोल देते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण क्या हैं? अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, इतनी उच्च कोटि के योगी हैं, वो योगेश्वर हैं, वो भगवान का ही एक चैनल बने हुए हैं, भागवत शक्ति उनके माध्यम से काम कर रही है। तो वो कह रहे हैं एतद् ही उत्तमम रहस्यम, ये उत्तम रहस्य की बात बता रहा हूं मैं तेरे को। और जगह जगह पर ऐसी प्रतिज्ञाएं भगवान करते हैं, जैसे वहां पर आता है ना कि न मैं भक्तो प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं जी हम तो देखते हैं लोक में जो ज़्यादा भगवान के भक्त होते हैं उनका सबसे पहले नाश होता है, सबसे ज़्यादा दुखी उनको देखा जाता है जो सत्य आचरण करते हैं, और जो उल्टा पुल्टा आचरण करते हैं, जुगाड़बाज होते हैं, तिकड़मबाजी होते हैं, वो सुख पाते हैं। तो भगवान कैसे रक्षा करते हैं? वो कहते हैं कि उस स्थिति में भी वो व्यक्ति अपने आचरण से गिरता नहीं है, जीवन मूल्यों से गिरता नहीं है, मैं उसके भावों की रक्षा करता हूँ। अंदर के उसके जो भाव हैं, अध्यात्म के भाव, जीवन मूल्य, उनसे कभी उसको नहीं गिरने देता हूँ, इस रूप में रक्षा करता हूँ उसकी, नहीं तो व्यक्ति गिर जाएगा। तो छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को खो दे यदि, तो गिर गया ना फिर। तो ये संसार के पदार्थ क्या हैं? थोड़ी देर दिखने वाले हैं, ये तो पानी के बुलबुले की तरह ओझल हो जाएंगे। आज एक व्यक्ति आपको बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टार की तरह चमकता हुआ, कल उसके प्राण चले जाएंगे। लेकिन जिनके जीवन मूल्य बहुत आदर्श होते हैं, ऊंचे होते हैं, जो बलिदान देने वाले लोग हैं, वो सदा जिंदे रहते हैं। बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। वरदान तो पता नहीं कितने राजा हुए, कितने उनके राजकुमार हुए, उनके पास कितनी वस्तुएं थी, कितने सोना चांदी के खिलौने थे, कौन याद कर रहा है उनको? आज पता ही नहीं है कितने हुए, किसके हुए, राजघरानों में पैदा हुए। कि सृष्टि रहेगी, मानवता रहेगी, तब तक उनको सम्मान से याद किया जाता है। पवित्रता का नाश नहीं होने देते, उनके संकल्पों का नाश नहीं होने देते। तो यही रहस्य की बात बता रहे हैं कि अर्जुन तू तो मुझे केवल अपना सारथी समझ रहा है, कि मैं तेरे रथ में बैठ करके तेरे रथ को हाँक रहा हूँ और तू मेरी बात को गंभीरता से नहीं सुन रहा है। लेकिन वास्तव में बात क्या है? ये जो योग की बात मैंने तेरे को बताई है, ये बहुत अति प्राचीन गूढ़ रहस्य की बात है ये, और ये मैंने ही उस समय बताई थी सृष्टि के आदि में। तो तू मेरे को कोई सामान्य सारथी मत समझ। तो फिर अर्जुन को थोड़ा सा, अच्छा तो आप ऐसे हैं, मैं तो आपको अपना दोस्त ही समझ रहा था, अभी तक मैं तो आपको एक सामान्य व्यक्ति ही समझ रहा था। तो इसने कहा भक्तोसी सखाचे इति, तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है, इसलिए मैं ये तेरे को एक रहस्य बता रहा हूँ।